Pisces, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका दिसंबर 14 से 20 का वीक कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे हम आपके करियर और जॉब के सीन पर एक नजर डाल के कि वो इस हफ्ते कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल और द टावर। स्पिरिट, प्लीज क्लैरिफाई द टावर फॉर मी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, आप में से बहुत लोगों को एक जॉब ऑफर आ सकता है इस हफ्ते, और ये नौकरी या तो किसी एमएनसी से रिलेटेड है या कोई तो फॉरेन एलिमेंट इसमें होगा। उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी फॉरेन कंट्री में जॉब का आपको ऑफर आ सकता है, या फिर लाइक आई सेड कोई बाहर की कंपनी जिसका आप जहां भी रह रहे हैं वहां पर कोई ऑफिस हो तो वहां से आ सकता है आपके पास में ऑफर। एक टावर मोमेंट भी आपका होते हुए नजर आ रहा है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको इस हफ्ते मिल सकती है आपके जॉब से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी रिप्रेजेंटेड है, इसीलिए बहुत सडन होगी। ये कोई ऐसी न्यूज होगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। शायद ये एक ऐसी नौकरी है जिसका इंटरव्यू दिए आपको बहुत टाइम बीत चुका है, या फिर बहुत लंबे समय से वो लोग इस चीज को, आपकी ज्वाइनिंग को टाले जा रहे थे, बट अचानक से उनकी तरफ से आपको खबर आएगी, उनकी ओर से कम्युनिकेशन आएगा। यहाँ पर ये एनर्जीज भी नजर आ रही हैं कि ये जो कोई भी जॉब है, बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको बोल रहे हैं कि ये मत करो, बट द फूल कार्ड यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपको इस वक्त एक लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। यानी कि आपको अपने लिए हुए इस डिसीजन के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है कि आपने अगर ये नौकरी चुनी है या इसके इंटरव्यू में आप बैठे हैं तो ऑफ कोर्स उस वक्त आपने कुछ सोचा होगा, कुछ आपके मन में आया होगा, और उसी के चलते आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, वो सब कुछ किया। तो उसी को अब आपको ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत लोग आपको उसके खिलाफ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत लोग आपका मनोबल तोड़ने की भी इस हफ्ते कोशिश करेंगे, लेकिन इन खराब एनर्जीज की ओर आपको पीठ करनी है और आपको सिर्फ अपने फ्यूचर की ओर फोकस करना है। किसी भी तरीके की नेगेटिव टॉक में एंगेज मत करिएगा, मत पड़िएगा उन बातों में। अगर आप कमरा छोड़कर नहीं जा सकते हैं या फोन नहीं रख सकते हैं, आपको लगता है कि ये बदतमीजी हो जाएगी, तो ठीक है, आप बैठे रहिए, लेकिन उन चीजों को अपने जहन तक मत पहुंचने दीजिएगा। एक कान से सुनकर दूसरे से तुरंत आप निकाल दो उन चीजों को। इस नई नौकरी में आपकी शुरुआत धीरे धीरे करके होगी। यहाँ पे बेबी स्टेप्स की एनर्जी नजर आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके चीजें आपके फेवर में अब फाइनली मूव होती हुई नजर आ रही हैं। एक दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आप में से बहुत लोगों का हाल ही में जॉब लॉस हुआ है। आपकी नौकरी गई है, या आपको डिमोट कर दिया गया है, या आपकी सैलरी कट कर दी गई है, उस तरीके की एनर्जीज। बट अब वो सिचुएशन भी खत्म होते हुए नजर आ रही है और बेटर फ्यूचर की ओर आप एक कदम इस हफ्ते बढ़ाएंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए इसकी शुरुआत, जैसे कि मैंने बोला था, उस एक जॉब ऑफर या बाहर से किसी जॉब की न्यूज के साथ में होगी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ का क्या सीन रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है वाओ, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ऑसम। आप किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज या फिर एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त। जरूरी नहीं है ये उनका जोडियाक हो, ये साइंस उनकी चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। बहरहाल, अगर किसी इंसान के साथ में आपका मामला लंबे समय से ठप पड़ा हुआ था, कोई मूवमेंट, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि इस हफ्ते उनकी तरफ से एक रोमांटिक एक्शन आपकी ओर लिया जाएगा। और क्योंकि ये कार्ड उम्मीद दर्शाता है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये जो भी रिश्ता है, जो भी कनेक्शन है, उसमें अभी भी उम्मीद बाकी है। तो आपको कंप्लीटली गिव अप करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये सबके इंडिविजुअल केस पर भी डिपेंड करता है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू
अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद बाकी है और आप में से बहुत लोगों के लिए इस हफ्ते ये इंसान अपनी ओर से आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और बहुत पैशन भी महसूस करता है आपकी ओर, और ये दोनों ही कार्ड्स नई शुरुआत रिप्रेजेंट करते हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है और एक नए रोमांस की आपकी लाइफ में शुरुआत हो सकती है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इस हफ्ते स्पिरिट की ओर से क्या गाइडेंस है हमारे पास आपके लिए पाइसीज। तो हमारे पास है रेवन और डॉग। ऑलराइट, तो पहला मैसेज जो इन कार्ड से स्पिरिट आपको दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए वो ये है कि बेहतर रहेगा अगर आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस हफ्ते चीजें करें या एक स्केड्यूल के अनुसार चीजें करें। जितना ऑर्गेनाइज्ड आप रहेंगे उतना ही आपका मन कम विचलित होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कब किस समय आपको क्या कितना किस हिसाब से करना है। तो वो चीज आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। और रेवन कार्ड यहाँ पर हमें बता रहा है कि इस हफ्ते कोई बहुत मेजर और पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। मेरा जहां तक मानना है ये उसी न्यूज से रिलेटेड हो सकता है जो आपको आपके करियर में आने वाली है अचानक से, बट जरूरी नहीं है। ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसी एक एरिया है आपका लाइफ का जहां पर चीजें जैसी चल रही हैं, इस हफ्ते वहां पर एक पॉजिटिव चेंज आप महसूस करेंगे या आप देखेंगे। ओके, आप स्पिरिट की ओर से आपके लिए क्या क्लोजिंग मैसेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास कॉन्टेम्पलेशन टाइम और दूसरा है वाओ, टाइम टू मूव ऑन। ऑल राइट, टाइम टू मूव ऑन कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है खास तौर पे आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी एक झटका महसूस किया था अपनी नौकरी में, जहां आपकी नौकरी गई थी, या जैसे कि मैंने बोला था कि आप डिमोट हुए हैं या आपका सैलरी कट हुआ है। तो ये अच्छा समय है अगर आप वो जॉब छोड़कर आगे बढ़ना चाहें तो, कोई नई नौकरी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो इंसान आपकी लाइफ में री एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, अगर अभी भी आप अपने मन में उनके लिए कोई गिला शिकवा लेकर बैठे हैं तो उन नेगेटिव एनर्जीज से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, वरना आपकी एनर्जीज उस नई शुरुआत में एक अड़ंगा डाल सकते हैं। आप में से जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आपको मालूम है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये इंसान हमेशा मेरे को ऐसे ही ट्रीट करता रहेगा, तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए एक स्टैंड लें और उस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करके आगे हटें। थर्ड मैसेज, आप में से जो लोग किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपको मालूम है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, कभी भी अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपको अब ये गट फीलिंग आने लगी है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, और वहीं दूसरी ओर आप बैठकर भगवान से प्रे करते रहते हो कि वो आपको लाइफ में सच्चा प्यार दे या एक सोलमेट दे, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स को कंफ्यूज मत करो, आप क्लियरली डिसाइड करो आपको कौन चाहिए है। आपको वही इंसान चाहिए जिससे आपकी कदर नहीं है, या आपको आपका सच्चा एक्चुअल जो सोलमेट स्पिरिट ने आपके लिए बनाया हुआ है वो चाहिए। और अगर आपका आंसर है ऑप्शन बी, तो फिर आपको ऑप्शन ए से मूव ऑन करना पड़ेगा। कॉन्टेम्पलेशन टाइम हमें बता रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा आपको समय अपने लिए निकालने की जरूरत है। थोड़ा अकेले में वक्त गुजारिए, मेडिटेट करिए, यूट्यूब पर बहुत मेडिटेटिव म्यूजिक्स अवेलेबल हैं, कानों में लगाइए, ध्यान करने की कोशिश करिए। जितना आप खुद को रिलैक्स करेंगे उतना आप बेहतर महसूस करेंगे। ऑलराइट, आई होप आपका ये हफ्ता खूब अच्छा बीते। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।